पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद ने पीएम मोदी के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। पीओके में भारत ने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो मियांदाद पीएम मोदी पर बरस पड़े। इतनी अभद्र भाषा बोली कि सब कुछ तो आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि जावेद मियांदाद को सर्जिकल स्ट्राइक से मिर्ची क्यों लगी। दाऊद के समधी हैं मियांदाद, जिनकी ओर से यह बयान दिया गया है। ऐसे ऐसे शब्द बोले गए जिसको हम टीवी स्क्रीन पर सुना भी नहीं सकते। पीओके में घुसकर आतंकियों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था सेना ने। फैसला लिया था मोदी सरकार ने। चोट लगी नवाज शरीफ को, दर्द हुआ दाऊद इब्राहिम को, कराहने लगे पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद। पीएम मोदी का नाम लेकर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तानी चैनल समा टीवी पर इतनी भद्दी भद्दी बातें कही हैं कि हम आपको बीप बिना सुनवा भी नहीं सकते। ये किसकी गोद में या कहां खेल रहा है, मगर इसको ये नहीं पता कि ये किस कौम को ललकार रहा है। आप सोचेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में पल रहे आतंकियों का खात्मा हुआ तो क्यों कराहने लगे जावेद मियांदाद। अब इस क्यों का जवाब सुनिए। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहे दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। दाऊद की बेटी मारूख जावेद मियांदाद की बहू हैं। मियांदाद का बेटा जुनैद दाऊद का दामाद है। मियांदाद मोदी के नाम से घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके समधी दाऊद का भी एक दिन वही हश्र होना है जो पीओके में पाकिस्तान सरकार की शह पर पल रहे 40 आतंकियों का हुआ है। जावेद मियांदाद के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुनकर हैरानी होती है क्योंकि जावेद मियांदाद पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के टॉप क्रिकेटरों में से रहे हैं। भारत में भी उन्होंने खूब क्रिकेट खेला है। शारजाह में चेतन शर्मा की गेंद पर आखिरी ओवर में लगाया उनका छक्का भी याद है। लेकिन आज जब मियांदाद आतंकवाद की हिमायत करते दिखते हैं तो उनकी मजबूरी भी समझ आती है कि पाकिस्तान में रहते हैं, दाऊद से रिश्ता रखते हैं, भला कैसे भारत के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे। हमारा हर आदमी, पाकिस्तान का हर बच्चा चाहता है कि अल्लाह करे अगर हमें शहादत मिले, मौत मिले तो ये वाली मिले, तो हम तो तैयार हैं। मैं तो भी कहता हूं कि जब मौका मिले इनको टिट फॉर टैट, ये बड़ी यानी कि कमजोर है, इनकी कोई आदमी नहीं है। शब्द तो मियांदाद के हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे का डर दाऊद इब्राहिम का हो। 28 और 29 सितंबर की रात के बाद से हो सकता है दाऊद को भी सर्जिकल स्ट्राइक के सपने आ रहे हों, क्योंकि उसके मुकद्दर में भी अंत कुछ ऐसा ही लिखा है और उसका मुकद्दर लिखने वाले हैं मोदी। 2014 में मोदी जब पीएम नहीं बने थे तब उनसे टीवी इंटरव्यू में दाऊद को लेकर सवाल पूछा गया था। तब मोदी ने नहीं बताया था कि दाऊद को कैसे पकड़ेंगे। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई धमाकों के बाद से भारत से फरार है। उसे पकड़ने की अब तक की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। भारत जानता है कि पाकिस्तान में रह रहा है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान को यह बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के बारे में सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार हर सबूत नकारे और दाऊद के पाकिस्तान में होने से इनकार किया। देश को तो इंतजार है कि एक दिन दाऊद को लेकर भी ठीक वैसे ही खबर आए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई थी।